नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम शुक्र से संबंधित कुछ ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा करने वाले हैं और इसके अलावा उनके उपायों को भी जानेंगे। इसके अलावा शुक्र किन किन चीज़ों का कारक है, कब बकरी होता है, कब कमज़ोर होता है, कब पीड़ित होता है, इन सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा करने के पहले आइए सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र किन चीज़ों का कारक है। तो ध्यान रखें, शुक्र जीवन में भोग विलास, ऐश्वर्य और सुखों का कारक है। दाम्पत्य सुख का कारक है। व्यापार का कारक है। जो हम लग्जरी लाइफ जीते हैं उसका कारक है। आकर्षण का कारक है। वैभव, विलासिता, सौंदर्य, इन सभी का कारक जो है शुक्र ग्रह ही है। यानी जीवन में जो भी हम भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, इन सभी चीज़ों का जो कारक ग्रह है वो शुक्र ग्रह माना गया है। आइए अब विचार करते हैं कि शुक्र जो है कहाँ उच्च का होता है और कहाँ नीच का होता है और इसके अलावा किन राशियों का ये स्वामी है। अगर कुंडली में कहीं पर भी अगर 2 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि हाँ वृषभ राशि है और वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, अगर कहीं पर 7 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि वहाँ तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी ग्रह भी शुक्र ग्रह होता है। यानी 2 नंबर और 7 नंबर में शुक्र जो है वो स्वराशि का कहलाता है। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। यानी कहीं पर अगर 12 नंबर का अंक लिखा है और वहाँ पर अगर शुक्र बैठा है तो इसका मतलब है कि शुक्र जो है उच्च का होगा और शुक्र के जो है हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर कहीं पर 6 नंबर का अंक लिखा है और वहाँ पर अगर शुक्र बैठा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि शुक्र नीच का है और कन्या राशि होगी वहाँ पर और शुक्र नीच का होगा और ऐसी स्थिति में हमें शुक्र के जो है खराब रिजल्ट देखने को मिलते हैं। शुक्र के ज्योतिषी सूत्रों पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए पहले बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। अब आइए समझते हैं कि शुक्र जो है कब अस्त का होता है। ध्यान रखें, सूर्य के दोनों ओर कहीं पर अगर सूर्य मान लीजिए उपस्थित है और उसके दोनों ओर शुक्र ग्रह हो, यानी शुक्र सूर्य के पहले अथवा बाद में उपस्थित हो और सूर्य के और शुक्र के बीच में 10 डिग्री या उससे समीप आ जाए, यानी शुक्र सूर्य के दोनों ओर, तो इसका मतलब है शुक्र जो है अस्त हो जाएगा। ठीक है, शुक्र सूर्य के दोनों ओर 10 डिग्री या इससे ज़्यादा समीप आ जाए तो शुक्र जो है अस्त का कहलाएगा। इसके क्या रिजल्ट होंगे इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। शुक्र ग्रह अस्त या मृत होने पर कमजोर होता है। अस्त होने के बारे में अभी हमने जाना कि सूर्य के नज़दीक अगर 10 डिग्री या उससे समीप आ जाए तो यह अस्त हो जाता है। मृत का तात्पर्य यह है कि कमजोर अंशों पर हो। मान लीजिए कि 29 डिग्री अथवा 30 डिग्री का कहीं पर भी शुक्र बैठा हुआ है तो वो मृत अवस्था में माना जाएगा, या फिर 1 डिग्री या 2 डिग्री का है तो ये कम डिग्री का होने के कारण कमज़ोर कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो शुक्र के जो रिजल्ट मिलेंगे हमें वो कमज़ोर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी शुक्र मृत है अथवा अस्त है तो कमज़ोर कहलाएगा, पीड़ित नहीं। अब पीड़ित कब होगा आइए जानते हैं। आइए अब जानते हैं कि शुक्र कब पीड़ित होता है। ध्यान रखें, शुक्र ग्रह राहु के साथ हो या फिर शनि के साथ हो, राहु अथवा शनि से युत हो तो ऐसा शुक्र जो है पीड़ित कहलाएगा। परंतु मेष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक, कर्क, धनु, मीन लग्नों में इनका जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा पीड़ित कहलाएगा। बाकी लग्नों में ये कम पीड़ित कहलाएगा। हाँ, आपको एक बात और चेक करनी होगी कि शुक्र की अन्य ग्रहों के साथ, जैसे अभी हमने राहु और शनि की बात की कि इनसे पीड़ित हो जाता है, लेकिन शनि से हमें ये भी चेक करना होगा कि शुक्र की शनि से तात्कालिक मित्रता है अथवा नहीं। अगर शुक्र की शनि से तात्कालिक मित्रता है तो ये ज़्यादा पीड़ित नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए अब सूत्रों पर विचार करते हैं। शुक्र से संबंधित आज का पहला ज्योतिषी सूत्र यह है, यदि शुक्र कुंडली के एकादश भाव में उपस्थित हो तो व्यक्ति विवाह के पश्चात अच्छा धन कमाता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, तो मेष लग्न की कुंडली है तो 11वें भाव में यहाँ पर 11 नंबर का अंक लिखा होगा और यहाँ पर अगर मान लीजिए शुक्र आकर बैठ जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के विवाह के पश्चात उसके जीवन में सुखता संपन्नता आएगी, यानी धन के मामले में उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि शुक्र की केवल आपको लगने से तात्कालिक मित्रता चेक करनी है। अगर शुक्र की लगने से तात्कालिक मित्रता हुई तो इसके परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अगर शुक्र की लगने से
मित्रता नहीं हुई तो अगर अच्छे परिणाम मिलने के बावजूद व्यक्ति फिर उसका लाभ नहीं ले पाता। ठीक है, यानी धन के मामले में स्थिति तो बेहतर होगी परंतु उसका बेनिफिट्स उसे नहीं मिल पाता ऐसी स्थिति में, अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तब। अगर तात्कालिक मित्रता है तो उसका पूर्ण बेनिफिट्स व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके अलावा आपका उसको शुक्र का अंश बल भी चेक करना होगा, बकरी है या नहीं, या पाप ग्रहों से दृष्ट अथवा युत है या नहीं, इन बातों को भी आपको चेक करना होगा। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। शुक्र से संबंधित आज का हमारा दूसरा सूत्र यह है, यदि शुक्र कुंडली के प्रथम भाव में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति लोगों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, लेकिन शुक्र मान लीजिए कि अगर लग्न में ही आकर बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक स्वभाव का होता है। कह सकते हैं कि मोहनी छवि वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। लोगों को ऐसा व्यक्ति सहज ही आकर्षित कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर किस लग्न की कुंडली है ये थोड़ा सा ध्यान रखना हमें आवश्यक है। यदि मान लीजिए कि लग्नेश से शुक्र की अगर मित्रता हुई तो बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, और लग्नेश की अगर शुक्र से मित्रता नहीं हुई तो बेनिफिट्स में थोड़ी कमी आती है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। शुक्र से संबंधित आज का हमारा तीसरा सूत्र यह है, यदि शुक्र कुंडली में बकरी है या नीच राशि में है, पापी ग्रहों से दृष्ट है अथवा युत है तो व्यक्ति चरित्र के मामले में कमजोर होता है। फिर से सुनिए, शुक्र यदि बकरी है, नीच राशि में है, पापी ग्रहों से दृष्ट है अथवा युत है तो व्यक्ति चरित्र के मामले में कमजोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र का पीड़ित होना, वक्री होना या पापी ग्रहों से दृष्ट होना ठीक नहीं माना गया है। हो सकता है इसलिए शब्द इस्तेमाल हम कर रहे हैं क्योंकि ये निर्भर करेगा कि शुक्र डिग्री वाइज कितना कमजोर है अथवा निर्बल है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये भी देखना होगा कि शुक्र क्या शुभ ग्रहों से दृष्ट है अथवा युत है अथवा नहीं। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ या युत हुआ तो उसके बुरे प्रभाव में ये कमी की ओर इशारा करता है। हालांकि इनके उपाय किए जा सकते हैं जिस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। शुक्र से संबंधित आज का हमारा चौथा ज्योतिषी सूत्र यह है, शुक्र यदि कुंडली के छठे भाव में स्थित है अथवा आठवें भाव में स्थित है, ठीक है, तो ये व्यक्ति को रोगी बना सकता है। शुभ ग्रहों से अगर ऐसा शुक्र दृष्ट है तो इसमें कमी आती है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। शुक्र से संबंधित पांचवा आज का हमारा ज्योतिषी सूत्र यह है कि शुक्र यदि कुंडली के 12वें भाव में उपस्थित हो जाए, ठीक है, शुक्र यदि कुंडली के 12वें भाव में उपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों पर व्यय करता है, खर्च करता है। यानी अगर शुक्र शुभ ग्रह है, कुंडली का लग्नेश हो, या फिर कह सकते हैं कि शुक्र पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब व्यक्ति अपने भौतिक सुखों पर व्यय करता है। परंतु यदि अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो फिर इसके विपरीत परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। आइए अब कुछ उपायों पर हम चर्चा करते हैं। हालांकि इनके अलावा भी काफ़ी सूत्र हैं जिनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। आइए अब उपायों को जान लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका शुक्र अस्त है, वक्री है, कमजोर है, पीड़ित है, तो आप उसे किस तरीके से बलवान कर सकते हैं। शुक्र को बलवान बनाने के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, पर आइए हम कुछ उपायों को अब जान लेते हैं। ध्यान रखें, अगर शुक्र कमजोर है या अथवा पीड़ित है तो आप शुक्र का बीज मंत्र का जप करें। शुक्र का बीज मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय पहला यही है कि आप उसका बीज मंत्र जपें शुक्रवार को, ठीक है। तो आपका जो शुक्र है अगर वो कमजोर अथवा निर्बल है तो वो मजबूत होने लगेगा, पहला उपाय। अगले उपाय की बात करते हैं। अगला उपाय यह है कि यदि शुक्रवार के दिन, ध्यान रखें, सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आप कनिष्ठ उंगली में चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हैं। इससे भी आपका शुक्र जो है मजबूत होने लगेगा। तीसरा उपाय यह है कि आप कन्याओं को जो है भोजन करा सकते हैं। कन्या आप भोज कराएंगे तो कन्या भोजन से भी जो है आपका शुक्र अच्छा प्रभाव देने लग जाता है, ऐसा देखा गया है, ठीक। अगला उपाय जानते हैं। यदि शुक्र कमजोर है तो आप सफ़ेद रंग, क्योंकि शुक्र जो है सफ़ेद वस्तुओं का भी कारक है, तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें, इससे भी आपका जो है शुक्र मजबूत होने लगेगा। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।